नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अपन जनसंख्या जनगणना पढ़ रहे हैं राजस्थान की, और जनगणना में हमने आधी जनगणना लगभग कंप्लीट कर ली थी। हमने ये देख लिया था कि हमारी 15वीं जनगणना है, स्वतंत्रता के बाद हमारी 17वीं जनगणना है, और राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से 8वें स्थान पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। ठीक है, 5.60% जनसंख्या देश की कुल यहाँ पे रहती है। राजस्थान की टोटल जनसंख्या है 6.85 करोड़, जिसमें से लगभग 51% पुरुष हैं, बची हुई महिलाएं हैं, 75% लोग ग्रामीण हैं, बचे हुए नगरीय है। और जो अपनी जनसंख्या वृद्धि दर है दोस्तों वो है 21.3%। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि बाजिया जो बास मतलब बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा में न्यूनतम हुई थी। गंगानगर, पाली, झुंझुनू और बूंदी में गंगा, झूमी, पीके, बूंद। सर्वाधिक जनसंख्या जहाँ पे है वो जाए जो आयना मतलब जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, और न्यूनतम जनसंख्या है वो है जैसल प्रताप सिंह, बूंदा मतलब जैसलमेर, प्रताप, सिरोही और बूंदी। जनसंख्या घनत्व की अगर अपन बात करते हैं तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का अपने यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है, और सबसे ज़्यादा है जय भरत दो लवर मतलब जैसलमेर, भरतपुर, दौसा, अलवर, और न्यूनतम जनघनत्व है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। बहुत सारी चीज़ों के मैं कोड बता रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों के दोस्तों मेरे पास भी नहीं है, नहीं समझ में आया कि इनका क्या बनाऊँ, तो कुछ कुछ चीज़ें आप वैसे भी याद कर सकते हैं, थोड़ा सा तो दिमाग में रह ही जाएगा। ठीक है, लिंगानुपात से शुरू करते हैं। कुछ बचे हुए जो डाटाज हैं वो लिंगानुपात अपने राजस्थान का है 928। तो ये याद रखना है दोस्तों, एक्चुअली तो लिंगानुपात ही पूछ लिया जाता है कितना है लिंगानुपात। उसके बाद में हम चलते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है दोस्तों वो है अपने यहाँ पे डूंगरपुर ज़िले में। एक मिनट रुके, डूंगरपुर ज़िले में, और सेकंड है राजसमंद ज़िले में। सबसे ज़्यादा मतलब पुरुषों लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाएं डूंगरपुर में हैं, और फिर है राजसमंद में, फिर है पाली में, और फिर है प्रतापगढ़ में। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा दोस्तों कि जो अपने आदिवासी इलाके हैं ना वहाँ पे महिलाओं की संख्या अच्छी है ना, वहाँ पे लड़कियों को कम मारा जाता है, मतलब कन्या भ्रूण हत्या या फिर ये सब कम करवाया जाता है। तो एक चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा कि डूंगरपुर जैसे राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ ये थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या में लड़कियों की संख्या अच्छी पाई जाती है। इसका कोड है, वैसे तो पाप नहीं होती है, अच्छी चीज़ होती है, लेकिन कोड ऐसे ही बना डूंगर रा पाप। डूंगर हमारे राजस्थानी में अपन सबको पता है पहाड़ को बोलते हैं ना, तो कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। डूंग से मतलब है डूंगरपुर और राजसमंद। ठीक है, पाप मतलब पाली और प्रतापगढ़, तो डूंगर रा पाप है ना। ये कोड आप याद रखिएगा कि डूंगर ने इतने पाप किए कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई, कम नहीं हुई, वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात की अगर बात करते हैं तो न्यूनतम लिंगानुपात हमारे यहाँ पे पाया जाता है दोस्तों। न्यूनतम लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम है। औसत कितनी है अपने यहाँ पे 928 हज़ार में से, लेकिन यहाँ पे 4 जिलों में इनमें ज़्यादा है 928 से, और यहाँ पे है कम। तो कम कहाँ कहाँ पे है? धौलपुर में, जैसलमेर में, करौली में और भरतपुर में, है ना। तो इसका कोड है धोला जैसा कर भर, मतलब धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी टाइप मान लो कि भाई आप लोगों ने कन्या भ्रूण हत्या करवाई है, इसलिए जनसंख्या आपके जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कम हो गई। ठीक है, तो धोला जैसा किया वैसा भरा, है ना। अपन बोलते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, तो धोला जैसा कर भर। तो धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर इन क्षेत्रों में जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कम है पुरुषों के मुकाबले। अब दोस्तों छोटा सा एक ये भी देख लेते हैं, बाल लिंगानुपात कितना है। मतलब ये तो है अपने नॉर्मल लिंगानुपात महिलाओं और पुरुषों में, और बच्चों में लिंगानुपात जो है कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वहाँ पे कितना है, तो वो 1000 पे 888 है, वो और भी कम है। जैसे अभी कितना है सामान्य लिंगानुपात 928 है ना, और ये 888 है, मतलब ये और भी कम हो गया। ठीक है, तो अब बाल लिंगानुपात में वैसे इतना डीप तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी अपन ऐसे देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात तो पाया जाता है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में, वही आदिवासी जिलों में लिंगानुपात अच्छा पाया जाता है। और एक विडंबना देखिए, न्यूनतम बाल लिंगानुपात मतलब 888 से भी कम लड़कियां जहाँ पे हैं 1000 पे, वो है झुंझुनू और सीकर। ये अपने वो ज़िले हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और वहाँ पे और भी ज़्यादा कम लड़कियाँ होती जा रही है। ठीक है, तो सबसे
ज़्यादा तो है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और सबसे कम है झुंझुनू और सीकर में। साक्षरता की अगर बात करते हैं, टोटल साक्षरता आपने यहाँ पे 66.1 है। साक्षरता में दोस्तों अपन पिछड़े हुए हैं। अगर टोटल भारत की बात करें तो बिहार के बाद कम साक्षरता में दूसरे नंबर पे अपन आते हैं, मतलब दूसरी कम साक्षरता वाला राजस्थान आता है। इसमें अपनी पुरुषों की साक्षरता सही है, स्त्रियों की अपने यहाँ पे बहुत कम साक्षरता है। यही कारण है कि भ्रूण हत्याएं भी ज़्यादा हो रही हैं। तो पुरुष साक्षरता है अपने यहाँ पे 79.2 और महिला साक्षरता है 52.1। ये डाटाज आपको याद रखने ही हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 66.1 पुरुषों की है, 79.2 और महिलाओं की है 52.1। सबसे ज़्यादा साक्षरता आपने यहाँ पे पाई जाती है वो है कोटा, फिर है जयपुर, फिर झुंझुनू, प्रतापगढ़। कोड नहीं है लेकिन इस तरह से याद कर सकते हैं कि कोटा आपने यहाँ पे जैसे कि साक्षरता में अपन को पता ही है, वैसे ही आ गया इस बार कोटा के आइलैंड के बच्चे ने टॉप भी किया है जैसे नीट में। तो वैसे भी कोचिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से आइडिया रख सकते हैं कि कोटा की अच्छी है। फिर दूसरे नंबर पर कोचिंग्स वगैरह कहाँ पर है अपने ज़्यादा, जयपुर में हो रही है आजकल, ठीक है। तीसरे नंबर पे झुंझुनू में है और फोर्थ नंबर पे है सॉरी 3 ही याद कीजिएगा, ये फोर्थ नंबर यहाँ पे कंफर्म नहीं है, शायद ये प्रतापगढ़ ना आके सीकर आएगा, ठीक है। तो प्रतापगढ़ नहीं है, ये 3 याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको क्लियर करवा दूंगी। और न्यूनतम साक्षरता की अगर अपन बात करते हैं तो जालोर में सबसे कम साक्षरता पाई जाती है, और जालोर के पास में ही जो है सिरोही, वहाँ पे कम साक्षरता पाई जाती है। और यहाँ पे प्रतापगढ़ में सबसे तीसरे नंबर पे कम और बांसवाड़ा में फोर्थ नंबर पर कम, ठीक है। तो जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, और सर्वाधिक में आएगा कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। यहाँ पे सही कर लीजिएगा दोस्तों, ये सीकर आएगा, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। और न्यूनतम में आएगा जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो दो दो भी अगर इनके याद कर लोगे, न्यूनतम 2 भी याद कर लोगे तो वो भी काफ़ी है, क्योंकि अगर 4, वैसे तो 1 ही पूछा जाएगा रीट में, लेकिन फिर भी 4 अगर अपन को क्रम से मिलाने के लिए दे दे तो फिर भी 2 अगर अपन को याद होंगे तो 2 अपन सही कर सकते हैं। तो ये अपनी साक्षरता है, कुल साक्षरता 66.1, पुरुष लगभग 80 के करीब पड़े हुए हैं और महिलाएं 52 पे ही रह गई हैं। और कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर में सबसे ज़्यादा और सबसे कम है जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। तो ये थी दोस्तों जनगणना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। और रीट में तो इससे बाहर जनगणना में से कुछ नहीं आएगा, इतना काफ़ी है हमारे लिए, बस ये भी याद कर लेंगे तो अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।